I'm gonna hunt down everyone you know and everyone you love. वैम्पायर्स, मिथ और रियल। जो भी तुम लोग वैम्पायर्स के बारे में सोचते हो, जो भी मिथ्स हैं, लाइक हाउ दे क्रिएट, और ये है कौन, इंसान है, जानवर है, या फिर लाइक अ डीमंस, ये सब वीडियो के एंड तक तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये वैम्पायर्स है कौन और कहाँ से आए होंगे। बेसिक फैक्ट से मैं स्टार्ट करूँ तो वैम्पायर्स के बारे में ये बताया जाता है कि वो धूप में नहीं निकल सकते, धूप में निकलेंगे तो जल जाएंगे, सिर्फ रात को निकलते हैं, खून पीते हैं, दो दांत बड़े होते हैं जिससे वो हंट करते हैं। कुछ कुछ थ्योरीज में ये बताया जाता है कि वो बैट्स में बदल सकते हैं, गार्लिक से दूर भागते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्रीपी स्टफ तुम लोग ऑलरेडी जानते होंगे वैम्पायर्स के बारे में। वैम्पायर्स को लेकर बात स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 15 टू 16 सेंचुरी के बीच में, यूरोप की साइड। एंड बिलीव मी, ऐसी कई सारी फैमिलीज है जिनको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा के सम्मान में वैम्पायर हंट किट देखने को मिलती है। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और भी यूरोप के देशों में कई फैमिलीज ने अपनी ओल्ड जनरेशन के इक्विपमेंट्स में, अपने पुराने सामान में वैम्पायर हंट किट देखी है। अब ये वैम्पायर हंट किट क्या होती है? तो बेसिकली वैम्पायर्स को मारने का सामान होता है। अब वैम्पायर्स कैसे मरते हैं? तो एक वुडन स्टिक या फिर वुडन बुलेट और एक क्रॉस का साइन तुम्हें वैम्पायर की इस हंट किट में देखने के लिए मिलता है। बेसिकली वैम्पायर्स को मारने का एक ही तरीका है कि एक वुडन स्टिक या वुडन बुलेट से तुम्हें उसके दिल पर वार करना पड़ेगा। उसके दिल पर ही वुडन स्टिक या वुडन बुलेट जो है मारनी पड़ेगी। लकड़ी से ही वैम्पायर्स को मारा जा सकता है, और वो भी सिर्फ दिल की साइड। अगर तुम दिल की तरफ को छोड़ के कोई और उसके हाथ पैर की तरफ वैम्पायर को मारोगे, इवन सर में भी मारोगे या फिर चक्कू से भी दिल में मारोगे, तो भी वैम्पायर नहीं मरते हैं। लेजेंड्स के द्वारा बस ये कहा जाता है कि वैम्पायर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वुडन स्टिक या वुडन बुलेट, वो भी दिल में जब तुम मारो तब। और ये वैम्पायर हंट किट कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि वैम्पायर्स रियल है या रियल थे, तभी ये हमें वैम्पायर हंट किट ओल्ड जनरेशन्स के सामान में देखने के लिए मिलती है। अब थोड़ी देर इस वैम्पायर वाली स्टोरी को यहाँ पर पॉज करते हैं, और मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो कि इन दी एंड वैम्पायर की इस स्टोरी से कनेक्ट करेगी। रोमेनियन माइथोलॉजी, एक ऐसी माइथोलॉजी जिसमें तुम्हें विच, विजार्ड, मैजिक, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट सब के बारे में जानने के लिए मिलेगा। अब रोमेनियन माइथोलॉजी में ना एक वर्ड है स्ट्रिगोई, जिसका मतलब होता है इविल स्पिरिट। अब ये कोई भूत टाइप नहीं है, बल्कि डीमंस से रिलेटेड है। अब तुम कहोगे कि वैम्पायर्स की इस वीडियो में मैं डीमंस के बारे में कहाँ बताने बैठ गया, वैम्पायर्स और डीमंस तो बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन नहीं, जब से ये राइटर्स और ये डायरेक्टर्स ने नई नई वैम्पायर्स की सीरीज जैसे कि ट्विलाइट, द वैम्पायर डायरीज, द ओरिजिनल्स बनानी स्टार्ट करी है ना, तो हम लोगों का वैम्पायर्स को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। रियली में वैम्पायर्स कुछ और है, और मूवीज़ में जो हमें वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि काश हम भी वैम्पायर होते, बट जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल वैम्पायर आखिर में होते कौन है, तुम लोग कहोगे कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट रोमेनियन माइथोलॉजी और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वैम्पायर्स और कोई नहीं बल्कि स्ट्रिगोई टाइप की एक डीमोनिक एंटिटी है। स्ट्रिगोई टाइप की, क्योंकि स्ट्रिगोई के बारे में ये बताया जाता है कि ये खून के प्यासे होते हैं। एंड जो सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है जो साबित करता है कि वैम्पायर्स और स्ट्रिगोई रिलेटेड है, वो ये कि एंड तुम्हें पता है कि स्ट्रिगोई टाइप की इस डिमोनिक एंटिटी को मारने का क्या तरीका बताया गया रोमन माइथोलॉजी में? सेम वही कॉन्सेप्ट जो कि वैम्पायर को मारने का है, वुडन स्टिक, वुडन बुलेट, और वो भी दिल के पास ही, और कहीं नहीं, सिर्फ दिल के पास। तो तुम लोग सोच सकते हो कि वैम्पायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रिगोई से रिलेटेड है। एंड रोमेनियन लोग और रोमेनियन माइथोलॉजी ये मानती है और प्रूफ करती है कि वैम्पायर्स और कोई नहीं बल्कि स्ट्रिगोई है, एक डीमोनिक एंटिटी। मतलब जो तुम सोचते हो कि वैम्पायर्स बहुत ही कूल स्टफ है, ये वो फलाना धमाका, ऐसे में वैम्पायर्स होते नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि इंसान से ही गलती से वैम्पायर्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन नहीं, वैम्पायर्स ऑलरेडी एक डिमोनिक एंटिटी होती है, या किसी पर्सन को उसने पजेस कर लिया है, वो डिमोनिक एंटिटी में बदल गया है। रोमेनिया में एक प्रिंस था जिसका नाम था व्लैड द इम्पेलर। अब इस अकेले बंदे के ऊपर 80,000 खून का इल्ज़ाम लगा हुआ है, मतलब 80,000 लोगों को इसके ऑर्डर पर मरवाया गया था।
और वो ऐसे वैसे नहीं मरवाया गया, मतलब कि प्रॉपर पनिशमेंट देकर ये मरवाता था लोगों को। मतलब कि मान लो एक पोल है या वुडन पोल है, उसके ऊपर से नीचे तक मतलब कि उसमें लोगों को ये गड़वा देता था और तड़पने के लिए छोड़ देता था। लोग फिर भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते थे। ये इस टाइप की पनिशमेंट ये रखता था। हिस्ट्री में बहुत टाइप की क्रूल से क्रूल पनिशमेंट रखते थे राजा, जिनसे रिलेटेड मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसका नाम व्लैड द इम्पेलर था, और इसका जो रियल नेम था, मतलब द इम्पेलर जो है वो इसे सज़ा के कारण मिला था, मतलब कि ये जो क्रूल सज़ा देता था उसके कारण इसे व्लैड द इम्पेलर कहा जाने लगा। लेकिन जो इसका रियल नाम था वो था व्लैड ड्रैकुला। ड्रैकुला इसके नाम में था। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ड्रैकुला क्या होता है, तो तुम लोग बोलेगे वैम्पायर्स टाइप की एक चीज़ होती है, या फिर वैम्पायर्स का हेड होता है ड्रैकुला, वो भी खून पीता है और सेम वैम्पायर की तरह ही रहता है, और तुम उसे वैम्पायर ही बोलोगे। लेकिन रोमेनियन माइथोलॉजी में ड्रैकुला का मतलब था सन ऑफ ड्रैगन, और इसके पापा का नाम, मतलब व्लैड ड्रैकुला के पापा का नाम था व्लैड ड्रैकुल, मतलब ड्रैकुलाज डैड। और आज के टाइम में रोमेनियन लोग ये मानते हैं कि ड्रैकुला का मतलब वैम्पायर्स या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, बल्कि होता है डेविल। रोमेनियन लोग ये बिलीव करते हैं कि ड्रैकुला का मतलब होता है डेविल। लेकिन तुम किसी से भी पूछोगे ड्रैकुला का मतलब क्या होता है, तो वो वैम्पायर से रिलेट करेगा। तो हाँ, मैं इस प्रिंस के बारे में तुम लोगों को बता रहा था कि इस पे 80,000 मर्डर का इल्ज़ाम था, और रोमेनियन लोग ये मानते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रिगोई टाइप की डिमोनिक एंटिटी से शायद पजेस था। ये खून पीता नहीं था, बट खून का प्यासा था। 80,000 मर्डर इसके कहने पर हुए, और वो भी क्रुएलिटी से। तो तुम समझ सकते हो कि यह बंदा कितना ज़्यादा स्टूपिड था। एक बुक लिखी गई थी 1967 के ऑलमोस्ट, ड्रैकुला नाम से, जिसमें इस प्रिंस के बारे में बताया गया था। लेकिन इस प्रिंस को एज अ हीरो उस बुक में बताया गया था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा क्रूल था, जिसके चलते रोमेनियन लोगों ने इसे स्ट्रिगोई टाइप की एक डिमोनिक एंटिटी से कंपेयर करा है। तो अगर मैं वैम्पायर वाली वीडियो पर वापस आऊँ, तो रोमेनियन माइथोलॉजी हमें वैम्पायर से रिलेटेड आंसर दे देती है कि आखिर वैम्पायर्स और स्ट्रिगोई एक ही टाइप की आइडेंटिटी है। और मैं तुम लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रिगोई टाइप के लोग होते हैं ना, रोमेनियन लोग ये बोलते हैं कि जब वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को ग्रेव्स में दफनाते थे ना, तो जब कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, मतलब जो नए नए लोग मरते थे, तो कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद उनकी ग्रेव निकली हुई पाती थी, और उनके जो मतलब पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, उनका शरीर उस ग्रेव के बाहर पड़ा हुआ मिलता था, और उनका दिल गायब मिलता था। तो वो लोग ये मानते थे कि स्ट्रिगोई टाइप की जो डिमोनिक एंटिटी है, जिन्हें तुम वैम्पायर्स बोलते हो, वो ग्रेवयार्ड में से पर्सन्स को निकाल कर, उनका दिल निकाल कर ले जाते थे और खाते थे। ये बताया जाता है स्ट्रिगोई के बारे में कि वो खून के बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। तुम्हें क्या लगता है, वैम्पायर्स ट्विलाइट या द वैम्पायर डायरीज की तरह होते हैं? आई बिलीव रियल वैम्पायर्स रोमेनियन माइथोलॉजी में इनका जवाब ऑलरेडी दिया गया है कि स्ट्रिगोई टाइप के होते हैं। अब मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, अगर तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक वीडियो का लिंक मिलेगा जो कि सैम और कोबी की है। सैम और कोबी ने इस कैसल में जाकर, जो कि इस प्रिंस का था, और ड्रैकुला के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाया है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कैसे वैम्पायर्स स्ट्रिगोई टाइप की डिमोनिक एंटिटी है और कोई नहीं। वैम्पायर्स कूल नहीं है। तो दोस्तों, तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।